Hello friends, welcome to all. I am Advocate Sunil Gaikwad. Today I would like to discuss section 21 of Indian Evidence Act 1872. Section 21 says that proof of admission against person making them and by our on their behalf. तो सेक्शन 21 की जो हेडिंग है उसमें ये दिया है प्रूफ ऑफ एडमिशंस against persons making them and by or on their behalf. Admissions are relevant, वो admission relevant है and may be proved as against the persons who makes them or his representative in interest, but they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them or by his representative in interest except the following cases. तो सेक्शन 21 में ये दिया है कि जो एडमिशंस आर रिलेवेंट एडमिशंस जो एडमिशंस है वो रिलेवेंट है एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पर्सन्स हु मेक देम आर हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। तो जो स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, जो एडमिशंस दिए हैं जो व्यक्ति द्वारा एडमिशन दिए है वो रिलेवेंट है, ठीक है, वो रिलेवेंट है और जिसने भी वो एडमिशन दिया है वो उनके अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, या कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है उसने जो एडमिशन दिया है उसके अगेंस्ट में वो एडमिशंस प्रूव हो सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति एडमिशंस करता है वो खुद अपना एडमिशंस प्रूव नहीं कर सकता या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी उसका एडमिशंस प्रूव नहीं कर सकता, ठीक है। यानी खुद का एडमिशंस खुद प्रूव नहीं कर सकते या ऑन हिज बिहाफ पे उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसका इंटरेस्ट है वो भी खुद प्रूव नहीं कर सकते। उनका एडमिशन अगेंस्ट पार्टी प्रूव कर सकती है। सेक्शन 21 जो है जनरल रूल ये है, सेक्शन 21 में जनरल रूल ये है कि जो व्यक्ति एडमिशन करता है वो व्यक्ति खुद का एडमिशंस प्रूव नहीं कर सकता, ठीक है, उसका एडमिशंस अगेंस्ट पार्टी प्रूव कर सकते। उसका जो एडमिशन दिया हुआ है वो एडमिशंस अगेंस्ट पार्टी प्रूव कर सकते, लेकिन खुद का एडमिशंस खुद प्रूव नहीं कर सकते या ऑन हिज बिहाफ पे उसका जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट जो है वो व्यक्ति भी प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन उनके अगेंस्ट में अनदर व्यक्ति प्रूव कर सकते हैं। यही जनरल रूल है सेक्शन 20 में। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन दिए हैं, वो एक्सेप्शन में जो व्यक्ति एडमिशंस करता है वो व्यक्ति अपना एडमिशंस प्रूव कर सकता है, ठीक है। एक्सेप्शन दिए, 3 एक्सेप्शंस है। तो उसमें पहला एक्सेप्शन ये है कि एडमिशंस फॉलिंग अंडर सेक्शन 32, सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रिलेट्स टू डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में सेक्शन 32 है। तो अगर किसी का स्टेटमेंट, ये एक्सेप्शन है, अगर किसी का स्टेटमेंट, ठीक है, अगर किसी का एडमिशन सेक्शन 32 में फॉल होता है तो खुद दिया हुआ स्टेटमेंट, खुद दिया हुआ एडमिशंस वो प्रूव कर सकते कोर्ट के सामने, ठीक है। सेकंड एक्सेप्शन ये दिया है स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी, ठीक है। एडमिशन में कोई स्टेट ऑफ माइंड, एडमिशन जो दिया हुआ है एडमिशन में कोई स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी से रिलेट है, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी से रिलेट है जो एडमिशन दिया हुआ है, वो एडमिशन स्टेट ऑफ बॉडी या स्टेट ऑफ माइंड से अगर रिलेट है तो वो भी एडमिशंस प्रूव कर सकते, खुद का एडमिशन खुद वो प्रूव कर सकता है। या थर्ड एक्सेप्शन ये है स्टेटमेंट रिलेवेंट अदरवाइज दैन एडमिशन, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो एक्सेप्शन जो है, जो जनरल रूल है, जनरल रूल क्या है सेक्शन 21 में दिया है, एडमिशन जो है, एडमिशंस अगर कोई व्यक्ति करता है कोर्ट के सामने तो खुद का एडमिशन खुद प्रूव नहीं कर सकता या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी ऑन हिज बिहाफ पे प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, यानी खुद का एडमिशन खुद प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन अनदर पार्टी जो है अगेंस्ट पार्टी उसका एडमिशंस प्रूव कर सकते हैं। ये जनरल रूल है सेक्शन 21 में।
लेकिन एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन में ये दिया है कि खुद का जो एडमिशन है खुद प्रूव कर सकते हैं अगर वो स्टेटमेंट, अगर वो एडमिशन सेक्शन 32 में फॉल होता है, या कोई उसका एडमिशन जो है एडमिशन स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी से रिलेट शो करता है, या कोई ऐसा ये जो है एडमिशन्स ये जो है उसका क्या ये स्टेटमेंट, ठीक है, ये जो थर्ड में ये दिया है स्टेटमेंट रिलेवेंट होता है अदरवाइज देन एडमिशन, ठीक है, ये थर्ड एक्सेप्शन दिया है। तो अभी एक्सेप्शन 1 पढ़ते हैं अपन डिटेल में। एक्सेप्शन 1 में ये दिया है कि एडमिशन फॉलोइंग अंडर सेक्शन 32 में अगर वो स्टेटमेंट रिलेवेंट होते हैं, सेक्शन 32 जो है सेक्शन 32 में वो एडमिशन रिलेवेंट होते हैं जो कि ऐसे पर्सन ने दिए गए हैं, ऐसे पर्सन ने वो स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो व्यक्ति डेड हो गया, मर गया, वो मर चुका है, या कोई उसका पता नहीं, ढूंढने से भी उसका पता लगा नहीं जा सका, ठीक है। ऐसे कुछ स्टेटमेंट रिलेवेंट होते हैं सेक्शन 32 में, ठीक है। जो स्टेटमेंट दिया है वो व्यक्ति डेड हो गया या उसका कोई पता नहीं, इन्हें ढूंढने के बाद भी उसका अगर पता नहीं, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शन है कि एडमिशन करने वाला जो पर्सन्स है, वो एडमिशन करने वाला पर्सन्स या फिर उस पर्सन के जो एडमिशन करने वाला पर्सन या फिर उस पर्सन के बिहाफ पे कोई व्यक्ति या फिर उस पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में है, तो वो पर्सन अपने एडमिशन को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कौन से व्यक्ति, जो व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, वो व्यक्ति या उसके बिहाफ पे कोई व्यक्ति या जिनका इंटरेस्ट है वो व्यक्ति वो अपने एडमिशन प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। वो एडमिशन ऐसे नेचर का है कि अगर ये पर्सन की डेथ हो जाती है तो ये एडमिशन रिलेवेंट होते बिटवीन थर्ड पार्टी में, ठीक है। अंडर सेक्शन 32 में ये एडमिशन रिलेवेंट हो जाएंगे। तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया है, इलस्ट्रेशन दिया है कि ये नाम का जो कैप्टन है, कैप्टन ऑफ शिप, ये जो है ये नाम का व्यक्ति कैप्टन ऑफ शिप है, उसके अगेंस्ट में इज ट्राइड फॉर कास्टिंग हर अवे, तो उनके अगेंस्ट में ट्रायल चल रही, ये जो है ये नाम का व्यक्ति वो कैप्टन का शिप है, उनके अगेंस्ट में ट्रायल चल रही। तो इस तरह की ट्रायल है कि उन पर ये आरोप है कि नहीं भाई उसने जो शिप दूसरे रास्ते से ले गया, ठीक है, दूसरे रास्ते से ले गया शिप, ऐसा उस पर आरोप है और इनके बारे में केस चल रही कैप्टन पे। एविडेंस इज गिवन टू शो दैट द शिप वॉज टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स। ये प्रोड्यूस बुक केप्ट बाय हिम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, showing observation alleged to have been taken by him from day to day and indicating that ship was not taken out of her proper course. Ye may prove this statement because they would be admissible between third parties if he were dead under section 32 clause 2. तो ये जो शिप का जो कैप्टन है ये उस पर केस चल रही कि उसने जो शिप का जो है मार्ग वो चेंज कर दिया, दूसरे मार्ग से लेके गए, इस तरह की केस चल रही उन पर, ठीक है। और वो शिप का जो कैप्टन है वो अपने डे टू डे डायरी मेंटेन करता था, उसने बुक प्रोड्यूस किया, ठीक है। और बुक में जो ऑब्जर्वेशन डे टू डे लिखे थे कि उसने जो शिप का है उसमें ये इंडिकेट किया था कि शिप नॉट टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स, यानी शिप प्रॉपर वे से गई। और ये उसका जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट में प्रूव दिस स्टेटमेंट, ये अपना स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं बिकॉज दे वुड बी एडमिसेबल, ये एडमिसेबल है बिटवीन थर्ड पार्टी में इफ़ ही वेयर डेड, ठीक है। तो ये इसमें ये कहा कि जो स्टेटमेंट है इसका, तो ये स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं इसका स्टेटमेंट, ठीक है। अभी इसके बाद सेकंड में दिया है, सेकंड एक्सेप्शन ये है कि एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट when it consists of statement of the existence of any state of minds or body relevant in issue made at or about the time when such state of minds or body existed and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable and improbable, ठीक है।
तो ये जो सेकंड एक्सेप्शन है, सेकंड एक्सेप्शन रिलेट करते हैं स्टेट ऑफ माइंड से या बॉडी से, ठीक है। जिस पर्सन ने एडमिशन किया है या फिर उनके बिहाफ पे कोई या फिर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है, अपने ही द्वारा किए गए एडमिशन को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो एडमिशन कंसिस्ट करता है किसी स्टेट ऑफ माइंड से, स्टेट ऑफ माइंड शो करता है या बॉडी स्टेट ऑफ बॉडी शो करता है, उसका एग्जिस्टेंस शो करता है, स्टेट ऑफ माइंड का एग्जिस्टेंस शो करता है या स्टेट ऑफ बॉडी का एग्जिस्टेंस शो करता है, फिर वो एडमिशन्स अकम्पनी करता है या उसका जो एडमिशन्स अकम्पनी करता है, ऐसे कंडक्ट को, उसकी कंडक्ट को अकम्पनी करता है, ठीक है, जो शो करता है उसकी कंडक्ट को। पर्टिकुलर एडमिशन का फॉल्सूड होना इम्प्रॉबेबल है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसकी कंडक्ट जो है वो आदमी की कंडक्ट शो करती है या पर्टिकुलर एडमिशन का फॉल्सहुड होना इम्प्रॉबेबल है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें और एक बेरेक में इलस्ट्रेशन दिया है कि ये नाम का व्यक्ति है, ये नाम के व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि ये ने स्टोलन गुड्स जानते हुए उसने खरीद लिया स्टोलन गुड्स, ठीक है। उनको मालूम है कि नहीं भी ये स्टोलन गुड्स है तो भी उसने खरीद लिया, ठीक है। तो उस पर ये केस चल रही थी। तो उसने ये जो स्टोलन गुड्स है, स्टोलन गुड्स कम प्राइस में बेचने के लिए रिफ्यूज़ किया। ही ऑफर टू प्रूव दैट ही रिफ्यूज टू सेल देम बिलो देयर वैल्यू। जो स्टोलन गुड्स की जो वैल्यू है उसके बिलो में वो बेचने के लिए वो तैयार नहीं था। तो इसमें क्या हुआ, ये इलस्ट्रेशन में उसका कंडक्ट, उसका स्टेट ऑफ माइंड शो करते हैं, ठीक है, उसका स्टेट ऑफ माइंड शो कर रहे हैं। और थर्ड एक्सेप्शन इसमें ये दिया है कि स्टेटमेंट जो कि रिलेवेंट अदर देन एडमिशन, जिस पर्सन ने एडमिशन्स किया है या फिर उसके बिहाफ पे या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट अपने ही द्वारा किए गए एडमिशन को प्रूव तब कर सकता है जब वो रिलेवेंट है एडमिशन के अलावा भी किसी सर्कमस्टेंसेस में। तो इसमें अगर कोई स्टेटमेंट रिलेवेंट है रेस जुडिकेटा या फिर रिलेवेंट अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट है वो एडमिशन के अलावा भी रिलेवेंट है, इसलिए जिस पर्सन ने उसे किया है वो अपने ही एडमिशन को इस सिचुएशन में प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो ये है एक्सेप्शन उसमें। फ्रेंड ये लॉन्ग वीडियो हो जाएंगी, तो अभी मैं ये कंक्लूड करता, हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होंगी। इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू, टेक केयर।